लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीशैलेशदया पात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीरामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। शुश्रूषाबलरामसूरिपदयोः श्रीरङ्गसूक्तिप्रदा विद्वद्भागवतार्यदेशिककृपा ज्ञानक्रियापोषिणी। यस्य श्रीरघुनाथयोगिकरुणा ज्ञानक्रियावर्धिनी। वन्दे श्रीकमलं परं च नयनं तं सूरिचर्यं गुरुम्। वाधूलाब्धिसरोजसौम्यविकसद् रङ्गार्यगौहित्रकम् श्रीमद्गोविदश्रीनिवासतनयं सौशील्यभूषान्वितं। श्रीमद्वेङ्कटयोगिराजचरणे न्यस्तात्मभावं मुदा। श्रीरङ्गार्यगुरुं भजामि सततम् कारुण्यवारान्निधिं। वाधूलवंशकलशाम्बुधिपूर्णचन्द्रं श्रीश्रीनिवासगुरुवर्यपदाब्जभृङ्गं। श्रीवाससूरितनयं विनयोज्ज्वलन्तं। श्रीरङ्गदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। श्रीरङ्गदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। प्रेमारविन्दमरविन्दमलिन्दमूर्तिं कन्दर्पदर्पदमनं कमनीयकान्तिं। श्रीजानकीवदनचन्द्रचकोररूपं साकेतनाथमजितं सततं नमामि। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहृतयोगचित्तं। हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं। सम्मानशालिपरिपीतपरागपुञ्जम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रक्षुब्धां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। भूतैर्महद्भिः इमा पुरो विभुर्निर्वायशेते यदंशपूरुषः। भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः। सोऽलं च शिष्ट भगवान् वचांसि मे। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। दिशन्तु मे देव सदा त्वदीया दया।
दग्धगोष्ठी समराङ्गणेषु जिगीषतो मे कवितार्किकेन्द्रान् जिह्वाग्रसिंहासनमभ्युपेयाः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। संत पूर्वाचार्या सहायाः संत पूर्वाचार्या सहाय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिल हेय प्रत्यनीक अनंत जगदाधार अनंत प्रेमारणो प्रेमैक प्राण भगवान श्री राधा कृष्ण उन्हीं की 92 मूर्ति श्रीमद् भागवत मंदिर में विराजमान भगवान के जितने भी दिव्य मंगल विग्रह हैं उन सब के चरणों में प्रतिपात करते हुए और जो विप्र वर्ग हैं मंदिर के जो पदाधिकारीगण हैं सबको एक साथ अभिवादन करते हुए संगीत के मित्रगण जो भी दृष्ट और अदृष्ट रूप से कथा के श्रोता हैं सबको यथा योग्य अभिवादन। अब हम आप भगवान की कथा कहने और सुनने के लिए उद्यत हैं। तो कथा सुनने के पहले भगवान नाम संकीर्तन होना चाहिए। थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन उसके पश्चात यथामति यथागति भगवान की कथा। राधे 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 गोविंद राधे
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। 88,000 सौनकादिक ऋषियों के मध्य में बट वृक्ष की प्रशस्त वेदी पर विराजमान होकर के श्री सूत जी महाराज 88,000 सौनकादिक ऋषियों के समक्ष श्रीमद् भागवत की कथा वर्णन कर रहे हैं। सौनकादिक ऋषि दिव्य श्रोता हैं और उसी प्रकार सूत जी महाराज वक्ता हैं। कथा के प्रति जब रुचि होती है, दुनिया में चाहे जितना कोई धर्म कर्म कर लो, नोत्पादयेद यदि रतिम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। चाहे यज्ञ कर लीजिए, चाहे जप कर लीजिए, चाहे अश्वमेध यज्ञ कर लीजिए, चाहे जितना दुनिया का जो भी आप धर्म कर्म कर लीजिए, भगवान की कथा के प्रति प्रेम नहीं हुआ तो सब किया गया धर्म व्यर्थ है। हमने अपने जीवन में, जैसे होता है ना, बुखार आया किसी को बुखार आ गया, अब बुखार नापने के लिए क्या होता है, थर्मामीटर होता है ना, एक थर्मामीटर होता है बुखार नापने के लिए, उसको मुंह में लगा देते हैं, जहाँ जहाँ उससे टेम्परेचर पता करते हैं कि कितना बुखार है। तो किसी को पता करना हो कि कौन कितना बड़ा भक्त है, किसके हृदय में कितनी बड़ी भक्ति है, उसकी भक्ति का जो नापने का टेम्परेचर नापने का भक्ति कितनी है, भक्ति के अंदर कितनी प्रगाढ़ता है इसकी भक्ति भगवान के प्रति, उसका थर्मामीटर समझते हैं क्या है? कथा। कथा के प्रति कितनी रुचि है, वो कथा के प्रति रुचि ही बता देगी कि ये कितना बड़ा भक्त है, यही थर्मामीटर। अब हमारा आपका जीवन व्यवहार में ज़्यादा भटका है। समस्या ये ना, संसार में देखिए जो प्रकृति का नियम है, जो वास्तविकता है वो हम बता रहे हैं। संसार में होना चाहिए व्यवहार, संसार के प्रति क्या होना चाहिए? व्यवहार। पर हम सब संसार से व्यवहार नहीं करते हैं, संसार से तो अपनापन रखते हैं। क्या करते हैं? संसार अपना, और भगवान की भक्ति, इनसे व्यवहार। अरे भाई चले जाए, कथा सुनने नहीं, लोग कहेंगे कि कथा हो रही है, आए नहीं, तो लोग कहेंगे इसलिए कथा सुनने जा रहे हो, तो इससे अच्छा घर में बैठे रहो, ना कथा सुनो, कुछ दिक्कत नहीं। व्यवहार हमारा सबका यही है कि हम सब प्रेम जो है संसार से करते हैं और व्यवहार भगवान से करते हैं। भगवान को किसी के व्यवहार की जरूरत नहीं है। सबने चौपाई सुनी हुई ना, राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले उजे। चौपाई सबको याद है ना? जाने पर कितने, चौपाई जान लेना बड़ी बात नहीं है, और वो चौपाई हृदय में उतरी कि नहीं उतरी, ये बड़ी बात है। द्वापर का समय था जब पांडु का परम पद हो गया, तो सभी बालकों को भीष्म पितामह ले आकर के विद्या अध्ययन के लिए कृपाचार्य जी, देखो गुरु वास्तव में गुरु तो कृपाचार्य जी हैं, धनुर्विद्या के गुरु द्रोणाचार्य, शास्त्र के आचार्य कृपाचार्य। शास्त्र अध्ययन जो कराया पांडवों को, उसके आचार्य तो कृपाचार्य हैं। और शस्त्र विद्या, ऐसा नहीं कि कृपाचार्य ने शस्त्र विद्या नहीं सिखाई, शस्त्र विद्या भी सिखाया, पर विशेष रूप से शस्त्र विद्या के आचार्य द्रोणाचार्य। तो भैया जो बाहर दिखता है वही बिकता है। अब किसी ने ये नहीं देखा कि पांडवों में, दुर्योधन में, कौरवों में शास्त्र का ज्ञान कितना है, क्योंकि कोई उनको शास्त्रार्थ करने तो गया नहीं। अब हाँ, युद्ध में लड़ाई झगड़ा करते रहे, कितना ब्रह्मास्त्र छोड़ रहे हैं, कितना तीर कमान चला रहे हैं, तो इसीलिए जो दिखा वही बिका। तो सारी दुनिया यही समझती है कि पांडवों के आचार्य द्रोणाचार्य,
और द्रोणाचार्य आचार्य नहीं, कुलगुरु कृपाचार्य हैं और शास्त्र के आचार्य भी कुलगुरु हैं, शस्त्र के भी आचार्य। हाँ, विशेष कुछ शिक्षा के लिए द्रोणाचार्य है शस्त्र, पर संसार उन्हीं को जानता है, ये स्थिति है। तो कृपाचार्य जी ने पढ़ाया सभी बालकों को। नियम है वेद में पहले धर्मम चर, ठीक है, सत्यम वद, ये सब एक एक वाक्य हैं जो प्रथम शुरू में बालकों को वेद वाक्य हैं, यही पढ़ाया जाता है, ठीक है। स्वाध्यायान मां प्रमदः, विद्या अध्ययन करने में किसी प्रकार का प्रमाद मत करो। आचार्याय प्रियम धनमाहृत्य प्रजातंतुम माम व्यवच्छेदसी, इसका मतलब है अपने बच्चों और संस्थान के पालन के चक्कर में गुरुजनों को जो आपको दान दक्षिणा देना चाहिए उसमें कटौती मत करो, ये वेद की आज्ञा है। और महाराज सब उल्टा हो रहा है ना, तो ये सब समस्या हो गई है। तो ये सब धर्म के वाक्य हैं। जब प्रथम बालक जाता है गुरुकुल में पढ़ने के लिए तो यही वाक्य सिखाए जाते हैं शुरू। ठीक, शुरुआत यही से सबसे पहले सत्यम वद, सत्य बोलो, अनृतम मां ब्रूयात, झूठ नहीं बोलना चाहिए। सबने पढ़ा दिया, पढ़ लिया सबने। दूसरे दिन पहुंचे सब बालक, कृपाचार्य ने पूछा, भैया सबको याद हो गया? द्रोणाचार्य के जितने शिष्य थे, दुर्योधन से लेकर के और जो सुपुत्र रहे खपचिया तक, मतलब छोटे छोटे, सब ने कह दिया हाँ भी छोटे छोटे वाक्य सब याद हो गया। युधिष्ठिर चुप थे, सबने कह दिया याद है, सबने सुना भी दिया। कृपाचार्य ने पूछा, युधिष्ठिर तुम क्यों चुप हो? बोले गुरुजी हमको तो अभी तक याद नहीं हुआ। बोले याद नहीं हुआ? बोले ना गुरुजी नहीं याद हुआ। बोले अभी भी हम भूल जाते हैं, सत्यम वद पढ़ लिए इसका मतलब नहीं, सत्यम वद का मतलब हमारे आचरण में 24 घंटे सत्यम वद होना चाहिए। गुरुजी अभी भी हम सत्यम वद है ही नहीं पढ़ पाए, आगे कहाँ जाए। उन्होंने सोचा, उन्होंने समझा कि सत्यम वद को अपने जीवन में उतारना है, इसीलिए युधिष्ठिर क्या हो गए? सत्यवादी। युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते। तो सत्यम वद कितने पढ़ा? युधिष्ठिर ने पढ़ा। ऐसे ही हम आप रामायण की चौपाई याद तो कर लिए हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हुई जे जानन हारा। इसका मतलब है राम जी को केवल प्रेम प्यारा है, आपका व्यवहार प्यारा नहीं है। पर राम जी से भी हम सब व्यवहार ही करते हैं। क्या व्यवहार करते हैं? सामने गए, तुमेव माता च पिता त्वमेव, तुमेव बंधुश्च गुरुस्त्वमेव, तुमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। ऐसा है क्या? ऐसा है नहीं ना। जैसे घर में आते हैं ना, व्यवहार में क्या कहते हैं? अरे आइए, आप ही का घर। व्यवहार में क्या होता है ना? व्यवहार में कोई आया, भैया आपके ही सब बच्चे हैं, आप ही का परिवार है, सब घर द्वार में एक व्यवहार है। तो हम सब क्या मंदिर में जाते हैं, क्या करते हैं? वही व्यवहार। तुमेव माता च पिता, तुमेव मतलब क्या होता है जानते हो? आप, तुम एव मतलब आप ही का मतलब किसी दूसरे का और निषेध है। हम आप ही से प्रेम करते हैं, इसका तात्पर्य है किसी दूसरे से नहीं करते, आपसे ही करते हैं। त्वमेव माता, आप ही हमारे माँ हैं, आप ही हमारे पिता हैं। अब दुनिया में घूमते घूमते सेठ ससानी से लेकर के काकी दादी नानी सबको महादारी बनाते चले जाओ और उनके प्रति ज़्यादा अच्छा व्यवहार करो। ठाकुर जी के सामने केवल हाथे जोड़ो, तो भी वो माता च पिता तुम्हें, तो ठाकुर जी तो सबके हृदय में ही ना। तत् प्रतिष्ठित दशांगुलम, ठाकुर जी महाराज अंगुष्ठ मात्र हम हो करके और सभी के हृदय में विराजते हैं, सभी के हृदय में विराज रहे हैं। अपने हृदय में क्या सोच रहे हो, क्या समझ रहे हो? देखो दुनिया में लोग एक दूसरे को ठगे चाहे न ठगे, और सबसे ज्यादा भगवान को ठगते हैं, सबसे ज्यादा भगवान को ठगते हैं। और जानते हैं कि भगवान सब जानते हैं, उसके बाद भी भगवान एक ये भी सबसे बड़ी विपत्ति है। क्या करेंगे? पर है, स्वभाव बन गया है। तो करना क्या है? हमारा सबका यही प्रयास होना चाहिए। और ये होता क्यों है?
दोष है, और ये दोष विचार करना है। कोई है दोष ना, तो ये दोष क्यों है, इस दोष पर विचार करना। क्यों दोष है? क्योंकि हम सब जन्म जन्मांतर से यही करके आए, चाहे गाय बने, चाहे बछड़ा बने, चाहे भैंस बने, चाहे पड़वा, ठीक है, जो भी जन्म मिला वो सब यही करते रहे। अच्छा ये बताइए, गाय बछड़ा और भी चिड़ै चरंगुर जो भी होते हैं, क्या वो अपने बच्चों से प्रेम नहीं करते? गाय वो ही प्रेम करते हैं। एक गाय ब्याई हो और उसके बच्चे को थोड़ा इधर उधर करके देखो तो ताना वाना छिन्न कर देगी 2 मिनट में, अपने प्राण से खेल जाएगी, प्राण से खेल जाएगी। वो भी तो अपने बच्चे से ही प्रेम करती है। तो कहने का तात्पर्य है, हम चाहे जिस योनि में गए, चाहे जितनी योनियों में गए हैं, हमने यही किया है, अपने स्वजन, अपने परिवार, अपने बंधु, अपने बांधवों से प्रेम किए हैं। वो आदत पड़ गई। आदत जानते हैं ना, आदत पड़ जाती है। आदत क्या पड़ती है? आदत अभ्यास से पड़ती है। जिस चीज का हम अभ्यास कर लेते हैं उसकी आदत पड़ जाती है। अब जैसे तबला बजा रहे हैं ना, तबला बजाने वाला, पहले आप जाइए तबला पर उंगली पटकिए, देखिए आपकी उंगली आए बाएं टाएं जाएगी। लेकिन जिसने अभ्यास कर लिया है, जिसने अभ्यास कर लिया है, उसकी वो कुछ भी सोचता हो, कहीं दिमाग हो, पर जैसे ही लहरी चली उसका हाथ उसी राग में और वही से चलेगा। कुछ भी सोचे, कुछ भी करे, दिमाग कहीं रहेगा, पर अभ्यास इतना हो गया है, जिस राग रागनी में होगा वही ताल ठोकेगा। इतना अभ्यास, जीवन में इतना अभ्यास। क्या पहले जीवन के पहले काल में ऐसा था क्या? नहीं था ना, अभ्यास किया ना, जब अभ्यास किया तब ऐसा होगा, बिना अभ्यास के कुछ नहीं होता है। ऐसे ही जन्म जन्मांतर तक हम जो अभ्यास किए हैं वही चल रहा है। उस अभ्यास को हम छुटाना चाह नहीं रहे हैं। वो अभ्यास जब छोड़ेंगे नहीं, छुटाएंगे नहीं, दूसरा अभ्यास करेंगे नहीं, तो होगा कैसे? देखो, बिना किए कुछ होता नहीं, करने से होता। अभ्यास करिए कि हम माला रख लीजिए और जब भी हमको समय मिलेगा, हम चाहे 2 मंत्र या कोई मंत्र या रामायण, राधे राधे गोविंद गोविंद जो भी नाम हम जपेंगे, या अभ्यास करेंगे। और एकाएक जब भी छूटने का हो, फिर एकाएक याद और फिर शुरू कर देंगे। होता है जीवन में, ऐसे क्षण आते हैं कि इधर उधर जाता है, लेकिन जैसे याद आया फिर करिएगा। देखिएगा 1 हफ्ता बीतते बीतते रात में सोते सोते भी ये अरे मंत्र छूट रहा है, जब वो छूट रहा है, याद आएगा, फिर सोते सोते जब प्रारंभ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने अभ्यास करना प्रारंभ कर दिया। तो तंद्रा की स्थिति में, निद्रा की स्थिति में जो हमारा वो अभ्यास है, वो ऐसा ही अभ्यास बना रहेगा। ये तो अभ्यास की स्थिति हो गई। लेकिन जब अभ्यास हो जाएगा तो क्या होगा? फिर करना नहीं पड़ेगा। क्या होगा? बिना किए ही फिर वो अपने आप स्वतः जब चलता रहेगा। हाँ, उसके लिए भी असावधानी अगर भई, ऐसा नहीं कि एक बार हमको हो गया तो हमारा हो रहा है, हमको कुछ नहीं करने की जरूरत है। उसमें भी सावधानी बरतते रहना। सावधानी बरतते रहेंगे तो, और छोड़ दिए तो धीरे धीरे फिर अपने रास्ते पर चला जाएगा, जहाँ से आया था वहीं चला जाएगा। सावधानी बनी रही तो परस्पर हमको जब करना है वो आपको स्मरण है कि हाँ जब कर रहे हैं चल रहा है हमारा। ये चिंतन बनना चाहिए कि हाँ जब स्मरण में रहना चाहिए कि हमारा जो जब का अभ्यास है वो चल रहा है, तो नहीं छूटेगा, क्रम बना रहेगा। और जहाँ भुलाए गए चलता तो रहेगा, भूल जाने के बाद भी वो चलता रहेगा, लेकिन जब भुलाना शुरू किया तो धीरे धीरे फिर सब भुलाया जाएगा। ये अभ्यास, तो हम सब जीवन भर यही अभ्यास किए, तो वो अभ्यास बना हुआ है, वो अभ्यास हम सबको छुड़ाना है। छूटेगा कैसे? अभ्यास करने से। जीवन में देखो, हमारे आपके जीवन में संसार का कोई व्यक्ति आपका सच्चा प्यार या प्रेम नहीं चाहता। कोई माई कला, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, सच्चा वाला प्रेम नहीं चाहिए उसको। बाहर का व्यवहार आपका अच्छा होना चाहिए, मन चाहे कुड़तर हो, नहीं, बाहर का व्यवहार अच्छा होना चाहिए, मन से चाहे अंदर से गाली निकलती है,
ठीक है। अच्छा, बहुत प्रेम करो। मान लो माँ बेटा का प्रेम बहुत अच्छा होता है ना। छोटा बच्चा है, माँ से इतना प्रेम करता है, एक क्षण के लिए भी माँ को नहीं छोड़ता। एक दिन अच्छा लगे तो माँ को 2 दिन अच्छा लगे। अरे वो कहेगी बेटा थोड़ा इधर भी चला जाओ, उधर थोड़ा समझाएगी। जब वो ज्यादा जिद करेगा उठा करके थप से धर देगी, जा और रो ले। ठीक है। तो माँ को भी अपने बेटे का ज्यादा प्यार नहीं चाहिए। माँ भी कहेगी थोड़ा दूर रहे, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं। संसार में केवल व्यवहार की जरूरत, इसीलिए करें पत्नी से अपने बहुत ज्यादा प्रेम करे और दिन भर पत्नी के साथ कोठरी में ही घुसा रहे, तो बाहर के लोग जो हैं सो कहेंगे। अंत में पत्नी ही कहेगी महाराज थोड़ा बाहर जाओ, काहे के लिए नाक कटा रहे हो। सब लोग कहेंगे कि जब से आई है तब से जो है घर से कोठरी से बाहर भी नहीं निकलने दे रहे। अति मतलब सच्चा वाला, अच्छा वाला, संसार में किसी को आपका प्रेम नहीं चाहिए, पर हम करते हैं। लाख बेटा बेटी गाली देवें, कुछ भी दुर्व्यवहार करें, पर वो हमारे हैं क्योंकि वो हमसे पैदा हुए हैं। हमारे हैं, हमसे पैदा हुए हैं, इसलिए वो चाहे जो करे। यही बंधन का कारण है। देखो अभी मानने की बात है, मानने की बात है। इसी शरीर में कितने जुआ पड़ गए, वो भी तो आप ही से पैदा है, किसी दूसरे तो है नहीं, है ना। हमारे शरीर से, हमारे में तो सही, कहीं बाहर से थोड़े ना है, वो भी तो पैदा है। उनके लिए इतना प्रेम क्यों नहीं? उन्हें तो टपकाए देते हैं सब। तो हम आप मान लेते हैं कि बेटा बेटी हमारे, और मानते क्यों हैं? क्योंकि उनके प्रति हमारा स्वार्थ है। अब जू लीख और जो अनेक थोड़ा फंसे में जो कीड़े पड़ जाते हैं, उनसे तो हमारा स्वार्थ है नहीं, उनसे नुकसान है, इसलिए वो हमारे नहीं है। बेटा बेटी से सारा स्वार्थ है कि हमारा नाम करेंगे, हमारा सेवा करेंगे, आगे चलेंगे, ये करेंगे। उतरता एक को नहीं। अगर करते होते तो ओल्ड एज नहीं बना होता। ओल्ड एज बनाते हैं आजकल वृद्धाश्रम, और भी जो घर में भी रहते हैं उनकी दुर्दशा देखो। हम तो देखें, यहाँ तो अपने यहाँ कम देखने को मिलता है, तमिलनाडु में हम देखते हैं महाराज, माँ ने सारी जिंदगी दूसरे के घर में बर्तन मान करके पढ़ाया लिखाया, बेटा को बड़ा कर दिया। और पढ़े नहीं, वहाँ पढ़ते लोग नहीं हैं, पढ़ लिख करके तैयार रहे, बेटा चला गया विदेश। सच्ची घटना बता रहे अपने सामने की, किसी और की नहीं बता रहे, सच्ची घटना। बेटा चला गया विदेश, अब माँ यहाँ, अब वहाँ से अपना जो भी थोड़ा बहुत पैसा वैसा भेज दे। और माँ को तुम्हारे पैसा और उससे जरूरत नहीं है, माँ को तो बेटा चाहिए। और वो भी मूर्खता में अपने बेटा को इतना पढ़ाई दिया, विदेश चला गया। अंत में बेचारी बेटे का मुख देखने के चक्कर में जीवन बिता दिया, अंत में मर गई। अब अकेली रहती थी, कोई और था नहीं, मर गई। अब लोगों को जब 2-3 दिन नहीं निकली तो लोगों को पता चला कि मर गई। जाकर के देखा इधर उधर से, भाई बड़ा आदमी जो विदेश चला जाता है तो नंबर सब रखते हैं कि हमारे को देखो सारी दुनिया मतलब की है। जो मिठल्ला है उसका कोई नंबर नहीं लेगा, कोई पता होता नहीं रखते। और जो जिसकी थोड़ी पहुंच ज़्यादा होगी उसका नंबर सब सारा व्यवहार उससे बना करके सब रखेंगे। मोहल्ले वालों ने फ़ोन कर दिया, उन्होंने फ़ोन किया, भैया तुम्हारी माता जी चली गई हैं, अब अंतिम समय है, अंतिम बार इतनी सेवा करके उनको पढ़ाया लिखाया, कम से कम अंतिम बार माँ का तुम देखो। हम सब यहाँ व्यवस्था कर रहे हैं, बर्फ के उसमें रख करके, जब तक आप नहीं पहुँचोगे हम सब रखेंगे। बेटा वहाँ से क्या बोलता है, क्या जरूरत है रखने की, और हमारे आने से कोई जिंदा हो जाएंगी क्या? हमारे आने से जिंदा हो जाएंगी क्या? ऐसा करो, आप सब पैसा हम भेज देते हैं, ले जाओ, आपको जो करना है कर दो। अब उसको भी गुस्सा है, उसने कहा माँ तेरी तो करें हम क्यों, और कोई पैसा पेमेंट हमारे पास थोड़े ना, पैसे की धौंस किसको दिखाता है। अरे हम तो अगल बगल के पड़ोसी हैं, हमने तुम्हारे लिए सूचना दिया, कोई सूचना देने वाला नहीं है। तो वो लड़का क्या बोला, ऐसा करो म्यूनिसिपलिटी में नगर पालिका में फोन कर दो, आएगी ले जा करके फूंक खा कर छुट्टी कर देगी, पैसा भी देने की जरूरत। ये सच्ची घटना है। इससे अच्छा तो अपने बेटा को मूर्ख बना के रखो। ऐसे बेटा होने से अच्छा है कि बेटे मूर्ख रह जाएं, 4 पैसा भले कमाएं।
ऐसी पढ़ाई तो हम ये नहीं समझ रहे, ऐसी कौन सी पढ़ाई है, एक पढ़ाई पढ़ करके लोगों को क्या मिल जाता है, कौन सा ज्ञान होता है कि हृदय की सारी भावनाएं खत्म हो जाती हैं। अच्छा, वो विद्या किसी काम की है क्या जिसके हृदय की सारी भावनाएं खत्म हो जाए? और सब यही पढ़ाई करते हैं और सब इसी पढ़ाई कराने में लगे हुए हैं। ये स्थिति। तो अब आप सोचोगे कि हमारा बेटा है, बेटी है, अब उसी बेटा बेटे के लिए जितना कुछ करना है सब कुछ करते हैं। पहले की स्थिति थी, गलती किसकी है? बेटा बेटी ऐसे हुए क्यों हुए? इसलिए जब माँ बाप से बेटा बेटी प्रेम करते थे तब माँ बाप का स्वभाव क्या था मालूम है? क्या स्वभाव था माँ बाप का? कहते थे भैया अगर हम झूठ बोलेंगे, गलत काम करेंगे, घूसखोरी करेंगे, गलत गवाही देंगे तो वो सब हमारे बच्चों के सामने आएगा। क्या कहते हैं पहले? पुराने लोगों से पूछो तो यही कहेंगे, कोई गलत काम करेंगे तो हमारे बच्चों के सामने आएगा, ये कहते थे। मतलब बच्चों का भविष्य बिगड़ेगा। और अब किसी से पूछो महाराज अगर नंबर 2 का काम नहीं करेंगे तो बच्चों को क्या होगा? तो नंबर 2 का काम करके बच्चों को नंबर 2 वाला काम सिखाए हो तो बच्चे भी तो नंबर 2 ही वाला नहीं करेंगे। भाई सिखाया तो हमने ही ना, जिस क्रम से नंबर 2 के क्रम से हमने उनका लालन पालन किया तो दगाबाजी तो वो भी करेंगे अंतिम समय में। वो कहाँ से दगा किसी का सगा नहीं है, आप दगा करोगे तो वो भी चाहे जिसके द्वारा कहीं न कहीं मिलेगा। कहने का तात्पर्य है हमारा आपका व्यवहार बदल गया। और आज भी जिनके परिवार में लोग अच्छे आचरण से धर्म पूर्वक रहते हैं, महाराज अभी भी हम देखें, अभी भी ये अब तो पता नहीं बहुत दिन हुआ नहीं गए हैं, एक बुढ़ा था 110 साल, जालौन जिला है, वहाँ 110 साल के थे। बेटे भी उनके 90, 80, 70 के। और 110 साल के बुढ़े वो सुबह क्या करते थे, अपनी छड़ी ले लेते थे और खेत में सारा घूम मारते थे। और उनके बेटे चलने में उनकी हालत खराब। तो कभी कभी जब उनका जब लौट कर क्या में बेटा सोता हुआ तो उठा के सटिया वैसे मारे। मतलब कितनी उम्र? 80 साल के बेटे को बेसाबी डरका दे और बेचारा इधर भागे उधर भागे छुपता हुआ। आप अपनी बेटा माँ अपने बेटा को मारिए, छोटका एक थप्पड़ मार के देखिए, ये स्थिति हो गई। और वो जाने पर कहते क्या थे, महाराज हमारे ऊपर एक बड़ी समस्या है। बोले क्या समस्या है? महाराज डरते हैं कहीं ये सब हमारे सामने न मर जाए, ऐसी कृपा करो। तो किसी कोई महात्मा उनके पास जाता तो महाराज आशीर्वाद दो कि हमारे ये बच्चे कम से कम हमारे सामने न मरे, हम पहले चले जाए। तो ये स्थिति है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने श्रम से अपने बच्चों को प्रेम पूर्वक पाला, बिना छल और कपट के। बिना छल कपट का बेटा 80 साल का भी हो जाएगा, आप थप्पड़ मारोगे तो सर नीचा कर लेगा, आंख उठा करके भी नहीं देखेगा। कड़ी आंख करना तो छोड़ दो, आंख पहले लोग डांटते थे तो बेटे लोग बाप डांटता था तो बेटा सीढ़ी नीचे सर झुका करके, जो कि आंख से आंख भी न दिखती। मान लो कहीं कोई बात बुरी लगे है तो आंख से आंख मिल जाएगी तो पिता के प्रति पिता के हृदय में दुर्भावना, हमारे हृदय की दुर्भावना, क्योंकि होता ना अंदर में जो होता है, मन महीप के हाल को द्रग दीवान कही दे। मन में हमारे क्या चल रहा है, पिताजी की कोई बात बुरी लग रही है, हमारे हृदय में वो बात बन रही है, कोई बात बुरी लग रही है तो आंख बता देगी कि अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है। इसलिए लोग आंख झुका लेते थे डांटते समय। सील कहाँ बसता है? नेत्र। तो ये सब अब तो बात यह है कि हम सब पाश्चात्य सभ्यता से इतने रचे पचे हैं, उसी में लगे हुए हैं। और तो और छोड़ो, अभी की बात बताते हैं। अभी की 1 साल भी नहीं हुआ, अभी थोड़े दिन हुआ है। हमारे ब्रह्मचारी गुरु जी, आप सब जानते हैं नहीं जानते हैं, लगभग 27 में उनका शरीर छूटा। आज के युग के वो बहुत बड़े महापुरुष, वैसे तो नहीं बताते थे
जब गुरु जी का ब्याह हुआ, उनका बेटा मर गया, तो गुरु जी ने कहा हमने अपने 7 जन्म में तो ऐसा कोई पाप नहीं किया था, हमने अपने 7 जन्म में ऐसा कोई पाप नहीं किया कि हमारा बेटा मर गया। लगता है उससे पहले का कोई पाप है जो हमारे सामने आकर के प्रकट हो गया है। मतलब उनको अपने 7 जन्मों का स्मरण है। आप कोई पाप नहीं किया, मतलब एक एक क्षण का इतना स्मरण है अपने 7 जन्म के। जैसे हम बचपन से लेकर के आज तक क्या करके आए हैं, दूसरा जाने चाहे न जाने, पर हमको पता है कि हमने क्या किया है। ऐसे ही उनको अपने 7 जन्म का हमने क्या किया क्या नहीं किया उसको स्मरण। और हम सब जाते, कोई बात उनको बुरी लगती तो आज भी थप्पड़ मार देते। और बड़े से बड़ा जगत गुरु कोई भी चला जाता, जब कोई डांटना शुरू करते हो तो केवल हाथ जोड़ करके सब सर नीचा करके बैठ जाते, हाथ उठा करके भी नहीं देते। ये सम्मान है गुरुजनों का, बड़ों के प्रति। और अभी हम सिखाते ही नहीं है तो सिखावें किसको, सिखावें किसको? अगर सिखाएंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं, और सीखेंगे नहीं तो कहाँ आएगा? सब अपने आगे ही आने वाला है, किसी और के आगे पीछे नहीं, अपने आगे आने वाला है, किसी दूसरे के। ये बात हुई। तो इसीलिए कह रहे हैं कि हमारा कितना प्रेम कथा के प्रति है, बात प्रेम से ना, कथा के प्रति कितना प्रेम है ये पता चलेगा कथा सुनने में, समझने में। और हमने धर्म से कितना प्रेम है हमारा, धर्म से कितना हमने धर्म अपने जीवन में कितनी अच्छी तरीके से किया, उसका पता चलेगा जब हमारा कथा के प्रति प्रेम हो। जो हमने धर्म अच्छी तरीके से किया है तो कथा के प्रति प्रेम होगा। नहीं तो चाहे जितना धूप बत्ती दिखाए हो, चाहे आज यहाँ 1000 बार वो घंटी बजाए हो, और चाहे जितना जय देवा आरती खुले, चाहे जो की हो, बिना मतलब तो निरर्थक सब हो जाएगा, एक पैसा किसी काम का नहीं। भस्मान में वो ज्योति साहब, ये हम नहीं कह रहे हैं, कपिल देव जी महाराज ने सीधे सीधे इसे कहा। जैसे भस्म में, भस्म मतलब राख में कोई आहुति दे हो, स्वाहा स्वाहा करे, वैसे हो जाए, बिना मतलब और कोई मतलब नहीं। व्यर्थ में समय भले बर्बाद करती, उतना बैठ करके जाकर के चावल भी नहीं होते, रसोई पका है तो तब भी उठी। ये है, ये धर्म को समझने की जरूरत है। बाकी हाँ, जो कहानियां हैं, किस्सा है, वो सब सुने हैं, सुनाएंगे, किस कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकल जाएगा। हाँ, टाइम, अब टीवी देखना, सीरियल देखना गंदे काम करने से अच्छा है कि हाँ कुछ देर बैठे रहे, समय बर्बाद, वो उतना तक ठीक है। उसके आगे चाहो हमको कुछ मिल जाएगा, कुछ प्राप्त हो जाएगा, फिर ना के बराबर। अब ये तो यही बात समझने की। अब आगे आज से शुरू होनी है अपनी सबकी भागवत की कथा। अभी तो ऐसे केवल भूमिका के रूप में। अब श्री व्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत का प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले किसी ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण करते हुए श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, जन्माद्यस्य यतोन्मयादितिरतश्चार्थेषु भिज्ञास्वराय तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। ये प्रथम श्लोक है, यही मंगलाचरण है तो बहुत सरल भी और समझने वालों के लिए, समझाने वालों के लिए बहुत कठिन है। जितनी खोपड़ी है, जितना दिमाग है, इसमें लगावे सब लग जाएगा, जितना बड़ा दिमाग। और तो और सोचो, एक भगवत चिंतन चिंतामणि करके ग्रंथ है, यही इसी एक श्लोक पर, उसमें ये इसी एक श्लोक पर है, वो पूरी भागवत का अर्थ इसी एक श्लोक में। मैंने सुनने के बाद नहीं, पुस्तक है, और वहाँ से अगर प्राप्त होगी तो जन्म संस्थान, मथुरा जन्म संस्थान है ना, वहाँ से मिलती है। पुस्तक ले आकर के देख लेना, शुरू से लेकर के सारी लीला, भगवान श्री कृष्णचंद्र की सारी लीला शुरू से लेकर के अंत तक एक ही श्लोक में सब
तो ऐसे ये दिव्य ग्रंथ है। ये क्यों? ये हमारे शास्त्र की महानता है। ठीक है। अच्छा, एक बात और, शास्त्र की छोड़ दो, एक एक अक्षर की महानता है। क्या है? अब आप चले जाओ किसी भी भाषा के किसी भी भाषा के अक्षर को ले लो, एक अक्षर का कोई अर्थ नहीं होता। ABCD चाहे जितना पूछो, ठीक है। और हमारे यहाँ खड़े हो जाओ, ए का पूछो, आ का पूछो, का पूछो, चा का पूछो। वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज ने चकार सिद्धि केवल चा अक्षर है, चा अक्षर होता है ना, चा हिंदी में चा होता है, उसी चा अक्षर का अर्थ करते करते चकार सिद्धि नामक इतना मोटा पूरा ग्रंथ है, केवल चा अक्षर। ऐसे चा है, ऐसे आ है, जितने भी अक्षर हैं, इन एक एक अक्षरों की इतनी व्याख्या होती है खोपड़ी थक जाए। तो कहने का और समस्या है, जो इतना उत्कृष्ट, जो इतनी उत्कृष्ट विद्या है, उसके प्रति ही सम्मान नहीं, उसके प्रति अवहेलना है। जो टपर टपर भी आकर के अंग्रेजी बोलना शुरू करे, मन में होगा अरे वाह, ये तो अंग्रेजी बोलता है। अब ये देखो, जिसमें कोई शुद्ध नहीं, जिसमें एक भी शुद्धि नहीं है, ठीक है, एक भी, तो लिखा जाएगा कुछ, पढ़ा जाएगा कुछ, मतलब लिखेंगे कुछ और उच्चारण होगा कुछ। जब ए लिखते हो तो उसको आ क्यों पढ़ते हो? जो उच्चारण होना चाहिए वही पढ़ना चाहिए। आप आ लिखो तो आ ही उच्चारण होगा और आ ही लिखा जाएगा। अब लिखते हैं बी और पढ़ते हैं उसको बाद, कौन बड़ी मूर्खता ना है? जो उच्चारण हो रहा है वो लिखा नहीं जा रहा, उसका ध्वनि सीधे बदल रही है। और ये पूरा संसार ही ध्वन्यात्मक है। जब जहाँ ध्वनि ही सही नहीं है, संसार कैसे सही हो? उसके प्रति हमारी इतनी रुचि है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमको अपने पर गर्व नहीं है, हम अपनी विद्या को महत्ता नहीं देते। अंग्रेजी में कोई लिख जाए उसकी बड़ी महत्ता है। संस्कृत कोई पढ़ना नहीं चाहता है, संस्कृत कोई, अरे महाराज इतना कठिन है। लो भैया, अभी पढ़े नहीं, देखे नहीं, जाने नहीं और कठिन पहले हुए। अरे जाओगे, देखोगे, समझोगे, तब उसके बाद पता चलेगा कठिन है कि सरल है। ये कहने का तात्पर्य है अपना विनाश हम स्वयं अपने से कर रहे हैं। अब दूसरे लोग प्रश्न करेंगे, लेकिन उनका लंबा लंबा, अच्छा किसी ईसाई से जाकर के पूछो बाइबिल पढ़े हो तो अपना पूरी बाइबिल पढ़ा होगा, किसी मुसलमान से पूछो तो कुरान पढ़ा होगा। 5-5 पिंजर बच्चे होते 5-5 साल, तो सुबह होकर हम देखते हैं, अध्ययन अपने यहाँ देखते हैं, तो पता नहीं कहाँ बांध करके बस सुबह 4 बजे ही तो पहुँच जाते हैं और टक टक खूब झूम करके पढ़ते हैं। अब उनसे बराबरी कर पाओगे? क्यों? हम सब जो धर्म के प्रति है ना, हमारा दिखावा है। वास्तव में हम सब धर्म वर्म करते नहीं हैं। अब मंदिर नहीं जाएंगे तो 4 लोग क्या समझेंगे? धर्म के प्रति मूल आस्था हमारी सबकी नष्ट हो गई। कोई मतलब धर्म के प्रति नहीं है, बस एक दूसरे को दिखाने के लिए, और बस करना चाहिए इसलिए कर लेते हैं, मूल में कुछ है नहीं। और जो करते क्या है वो सब गलत करते हैं, बुरा मत मानिएगा। जो करते हैं वो सब गलत करते हैं, और जो गलत करके सोचते हैं हम सही प्राप्त कर लें, तो होगा कैसे? करते गलत हैं और मिले सही, संभव है ये? गलत करके कोई सही आज तक पाया नहीं और किसी को मिलेगा नहीं। देखो ऐसी बात बोलेगा नहीं कोई कथा में, ठीक है? पर आपसे ना हमको कुछ लेना है ना कुछ देना है, अपने को जो बोलना है, जो सच्ची बात है बोल देंगे। तो रही बात ये कि ध्यान अपने जीवन को सुधारना है तो सुधारो, और ये जीवन को सुधारने का कोई क्षण नहीं होता। जब से चेतो तब से सही, जब से चेतो तब से सही।
अब महाराज बचपन में होता तो कर लेते, अब हम क्या कर सकते हैं। आप सब भी सुनते होंगे, अभी हमारे नेपाल में एक महात्मा थे, वो 60 साल की उम्र में, जब 60 साल के थे तो संस्कृत पढ़ना उन्होंने शुरू किया, और वो भी संस्कृत के अभी अच्छे विद्वान हो, धड़ाके से अच्छा व्याकरण तैयार हो गया। आप बच्चों को पढ़ाते हैं, 75-75 साल के हैं, पूरी अच्छी तरीके से। तो हमारे दृढ़ हो करके हम किसी कार्य के लगेंगे तो क्यों नहीं होगा, पर हमको करना ही कहाँ है। बात तो हमको करने नहीं, केवल सुनना है, बस करना कुछ नहीं है। तो यहाँ जो है अब वर्णन करते हुए कहते हैं, जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतः चार्तेषु विद्या स्वराट्। जन्माद्यस्य, अस्य जन्म आदि कहने का तात्पर्य है, अस्य कहते हैं चिद अचिद रूपी ये पूरा जो संसार दिखाई दे रहा है। ये क्या है? संसार का ये प्रपंच किससे बना है? चिद और अचिद, ठीक है, चेतन और अचेतन से ये प्रपंच है। तो क्या कहते हैं? अन्वयात्, मतलब अन्वयात् मतलब उपादान कारण से और इतरतः निमित्त कारण से। यतः यस्मात्, यस्मात् मतलब परमात्मना, ये भगवान से ये जितना भी संसार दिखाई दे रहा है, उत्पत्ति हो रही है, प्रलय हो रहा है, जो रहा इसका संवर्धन हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है? ये सब भगवान के द्वारा हो रहा है। तो कहते हैं, और वो परमात्मा कैसे हैं? इस संसार के उत्पत्ति और प्रलय में यश्च अर्थेषु जन्माद्यस्य यतः अन्वयात् इतरतः। एक अक्षर समझ लीजिए, एक श्लोक को समझ लीजिए। अन्वयात् का मतलब हो गया उपादान कारणात्, उपादान, उपादान मतलब समझिए जैसे कि घड़ा बनने में मिट्टी उपादान कारण, घड़ा बनता है ना, घड़ा बनता है तो घड़ा उपादान कारण का मतलब है मिट्टी घड़ा बनने का उपादान कारण, और जो बनाने वाला है या चकई है और जो कुछ है वो सब क्या है? इतरता, इतरता जो है वो निमित्त कारण है। क्योंकि मिट्टी अपने आप घड़ा नहीं बन पाएगी जब तक निमित्त नहीं जुड़ेगा, कोई बनाने वाला नहीं होगा, चाहे वो चक्का घूमने वाला हो वो और चाहे कुलाल हो, वो सब निमित्त है। पर मिट्टी ना होवे, मिट्टी ना होवे तो क्या जो निमित्त है, कुलाल बिना मिट्टी की घड़ा बना लेगा क्या? तो ऐसे एक उपादान कारण है, एक निमित्त कारण है। तो इस संसार के बनने में परमात्मा, देखो वैसे दोनों मिट्टी और कुलाल मतलब कुम्हार, मिट्टी और कुम्हार दोनों अलग अलग है, ठीक है, निमित्त कारण भी अलग है, उपादान कारण भी अलग है। लेकिन यहाँ इस संसार के प्रकट, जो संसार देख रहे हैं, इस संसार में भगवान ही उपादान भी है और भगवान ही निमित्त भी है। भगवान ही संसार, भगवान देखो विष्णु सहस्रनाम पढ़ते हैं ना, विष्णु सहस्रनाम पाठ करते हैं, कभी सुने हैं? तो सबसे पहले आता है विश्वम विष्णुर्वशत्कारो भूत भव्य भवत प्रभु। विश्वम, संसार विश्व, ये कौन है? भगवान ही, भगवान ही उपादान है, भगवान ही संसार के रूप में प्रकट हो गए, और निमित्त बनाने वाले ही भगवान है। अब अर्थ इसके बनाने के, इसके जो भी कार्य हैं उस कार्य के लिए भगवान अभिज्ञा मतलब ज्ञानवान, ज्ञानवान मतलब भगवान को ज्ञान कहीं से लाना नहीं पड़ता है। वेद कहता है, श्रुति कहती है, या सर्वज्ञ सर्वविद, परमात्मा वो है जो सर्वज्ञ है और सबको सब क्षण में जानता है। भगवान का मतलब देखो, भगवान भगवान सब बात करें, भगवान का मतलब समझिए, भगवान होता क्या है? भगवान क्या होता है? जितने संसार में हम आप जितने देखे होंगे, चींटी से लेकर के, इस पेड़ से लेकर के, एक कबूतर से लेकर के, चिड़िया से लेकर के, कोई ऐसा क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है? एक नहीं, संसार के प्रत्येक जीव, प्रत्येक स्थावर जंगम, यहाँ तक कि पेड़ में कितनी पत्तियां निकल रही हैं, उनमें कल्पे कैसे हो रहे हैं,
इन सब को एक साथ एक क्षण में सब कुछ जो जानता है, चींटी के पग घुंघरू बाजे, है ना, वो भी मेरा साईं सुनता है, क्या कहते हैं, यही ना है। तो कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा भगवान उसको कहते हैं या सर्वज्ञ सर्वविद। अब ये तो बात हो गई। और परमात्मा में कोई नकार नहीं हो सकता, ये करे तो परमात्मा, ये करे तो परमात्मा, ये करे तो परमात्मा। जो सब कुछ कर लेवे वो परमात्मा, वो भगवान। जो सब कुछ कर सकता है वो भगवान, और जो कुछ कर सकता है वो मनुष्य। जो सब कुछ कर सकता है वो परमात्मा, और जो कुछ कर सकता है मतलब कुछ सीमा है करने की, वो मनुष्य। और नहीं करता है फिर मुर्दा। मुर्दा कुछ करते हुए देखेंगे क्या? नहीं देखे ना। जो कुछ नहीं कर सकता है वो मुर्दा। अच्छा, और दूसरे वालों से पूछो जो कहते हैं हमारा भगवान भगवान है, उनसे पूछो तुम्हारा भगवान घोड़ा बन सकता है? बोलेंगे नहीं। तुम्हारा भगवान सुअर बन सकता है? बोलेंगे नहीं। बोलो तुम्हारा भगवान हाथी बन सकता है? बोलेंगे नहीं। तुम्हारा भगवान सिंह बन सकता है? बोले नहीं। अरे नहीं बन सकता तो किसी मुर्दे को भगवान मान लियो क्या? कहाँ नहीं नहीं है। अरे कुछ वहाँ भी तो होना चाहिए। हमारे यहाँ पूछिए, हमारे यहाँ भगवान सब कुछ हो सकते। अब वो कहते हैं आप तो हजार देवताओं को पूछते हैं। अच्छा, एक वृक्ष की डाली जो होती है, वृक्ष एक ही होता है ना, वृक्ष एक होता है, उसकी डाली उसके पत्ते एक होते हैं क्या? नहीं होते। और कौन सा आपको वृक्ष पसंद आएगा? आप हमको बताओ। वो ठूंठ जिसका ऊपर से मुंडिया काट दी गई हो, न अत्ता हो, न पत्ता हो, न डाली हो, आप बताओ। आपको ठूंठ वाला एक ठूंठ खा रहे हो, उसके में डाली हो, न पत्ते हो, वो पसंद आएगा कि जो हरा भरा एकदम लहराता हुआ हरियाली से? इन मूर्खों को उत्तर क्यों नहीं देते? जो मूर्ख लोग प्रश्न करते हैं तुम्हारे बाहर इतने देवता हैं, इतने 33 करोड़ हैं। और वो नारद जी महाराज कहते हैं यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तस्कंद भुजोप शाखा। ये हम नहीं कह रहे, अपने मन से बताई बात नहीं कर रहे हैं। हम क्या बताएंगे? हम तो जो यहाँ लिखा वही बोल रहे हैं, और यही का श्लोक है, कहीं अलग का नहीं है। यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तस्कंद भुजोप शाखा प्राणोपहारात् यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणम् अच्युतेज्या। ऐसे ही जितने भी भगवान अच्युत जो हैं, भगवान नारायण क्या है? वो मूल है, जड़ है, और उसके बाद जो पेड़हारा निकलता है, डाली पत्ता, जितने देवी देवता और भी जितने हैं सब। अब नारायण से कोई अलग होगा क्या? एक डाली तोड़ कर कहो ये डाली राम जी से अलग है, अरे वो आम की ही डाली, अलग कैसे होगी? एक होते हुए भी अनेक है, क्योंकि एक होकर के अनेक होने में ही शोभा है। बूढ़ा पेड़ रहने में शोभा है क्या? पर हम सब पढ़ते लिखते हैं ये नहीं है, बस झूठी सांची दुनिया भर की कहानियां सुन करके बैठे हुए हैं, और वो उल्टा सीधा प्रश्न करते हैं, उत्तर भी नहीं दे पाते हैं। तो ऐसा नहीं है। हम एक, हमारा परमात्मा भी एक है। परमात्मा 10-20 नहीं है, 1000 नहीं है, पर हमारा पहले परमात्मा तो हरा भरा लहलहाता हुआ जैसे वृक्ष है, उसके साथ देवी दुर्गा भवानी और ये 33 करोड़ देवता, एक नहीं 33 करोड़ देवता। एक वृक्ष में कितने पत्ते होते हैं? बड़ा भारी बट वृक्ष हो गए। अपने वहाँ छोटे देखो, हमारे यहाँ जो परमात्मा की संज्ञा भी दी गई है, सामान्य वृक्षों को नहीं दी गई है। बट वृक्ष, उसका बट वृक्ष की जड़ का पता लगाओ तो बाप मर जाएगा, खोदते खोदते नहीं पता चलेगा, और ऊपर पत्ते गिनने जाओ तब भी नहीं पता चलेगा। तो इसलिए अपने आप को समझो, अपने धर्म को समझो, अपने भगवान को समझो, तब तो समझ में आएगी बात। नहीं दूसरा आए के बैठ जाएगा, 4 बात सुना देगा, उल्टी सीधी कथा सुना देगा। और क्यों सुना देगा? हमको कोई आकर के सुना करके देखे ना, क्यों सुना देगा? क्योंकि हम अपने आप को नहीं जानते, इसलिए हमने कभी अपने आप को जानने का प्रयास नहीं किया। तो इसीलिए कहते हैं परमात्मा उसको कहते हैं। और भी क्या कहते हैं? एक को देखो, आगे सब कहेंगे भगवान, और पीछे से उसका अर्थ देखो तो और कुछ और दिखता है। गाढ़ को उल्टा करो, क्या होगा? उल्टा करके देखो,
समझ में आया नहीं आया? आ गया? गाय को उल्टा क्या होता है? ऐसे भगवान को क्या करोगे? तो ये सब बिना मतलब की बात है, इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। देखो सनातन जितने भी धर्म हैं, किसी धर्म ही नहीं है, उनकी निंदा नहीं है। मूल में सनातन धर्म एक है, एक था और एक रहेगा। ये जितनी भी हैं सबकी सब शाखाएं होकर के निकली हैं, और शाखाएं निकली हैं, ये शाखाएं जैसे ही सनातन धर्म से निकली, आप डाली ले जाओ, डाली ले जाकर पेड़ से डाली होता है ना, जैसे कटहल का पेड़ या किसी की पत्ती ले जा करके भले गमले में अपने लगावे, उसमें पानी वानी डाल करके रख देवे, पानी के संसर्ग से कुछ दिन वो हरा भरा रहेगा, कुछ दिन हरा भरा रहेगा। अब देखो कुछ दिन का मतलब 1-2 दिन हम आप समझ रहे हैं, यहाँ जैसे 1-2 दिन पेड़ पत्ते हरे रहते हैं, खूब फलते हैं, दिखते हैं, थोड़ा रोज हम उसको झाड़ पोंछ भी देते हैं क्योंकि हमारे गमले में लगा है। वे पेड़ के पत्ते तो हम झाड़ने पोंछने जाएंगे नहीं, और हमारे घर में जो गमला लगा है उसके पत्ती को झाड़ पोंछ करके बढ़िया चमाचम थोड़ा फवारा मार करके गुलाब जल का भी छींटा दे दिया और चमकने लगेगा। तो पेड़ में जो धूल पड़ा हुआ वृक्ष की पत्ती है उससे ज्यादा ये चमक रहा है, आज दिख रहा है हम गमले में जो लगा रखे हैं, पर ये कुछ दिन के लिए है। थोड़े दिन बाद ये पानी में रखने के बाद ये अपने आप धीरे धीरे सड़ने लगे, गलने लगे, अपने आप ये खत्म हो जाएगा, बचने वाला नहीं है थोड़े दिन का। अब थोड़े दिन कैसे होता है, हम आप परेशान, अरे महाराज तो इतने दिन हो गया, अरे नहीं, ये सृष्टि का कालक्रम नहीं समझते थोड़े दिन, उसके नीचे नियम तो 4,32,000 वर्ष का तो कलयुग है, 8,64,000 वर्ष का द्वापर है। ऐसे ऐसे गणना करो, अब इसमें से थोड़ा निकालोगे तो 1,500 साल कोई मतलब नहीं होता। 1,500 साल अगर लेंगे, 1,500 साल 2-4,000 साल, तो जैसे एक पेड़ की डाली है, थोड़ा सा समय अपने 1-2 वर्ष के बराबर ही होगा। और इतने नहीं है, केवल सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग इतना ही नहीं है, ऐसे ऐसे महाराज पता नहीं कितना 1,000 चतुर्युगी बीत जाती, कितना ये सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग 1,000 बार बीत जाता है, तो ब्रह्मा का एक दिन होता है। कितना होता है? ब्रह्मा का एक दिन। और ब्रह्मा के एक दिन में कैसे, जैसे अपने यहाँ 360 दिन होते हैं ना एक साल में, ऐसे ही ब्रह्मा जी के भी एक साल में 365 दिन है। अब देखो कितने युग हो जाएंगे उसमें, उनका भी 30 दिन का महीना होता है, ठीक है। तिथि घट बढ़ गई तो 31 दिन का भी हो जाएगा, वैसे 30 दिन की होती है। तो अब ये हो गया, ऐसे ब्रह्मा जी महाराज की 100 वर्ष की आयु है, इतनी आयु है। अब आपके पास अरे इतना कैलकुलेटर करो, कैलकुलेटर भी दब जाएगा, फट जाएगा, उसकी भी औकात खत्म हो जाएगा। हमारे यहाँ काल की गणना ससुर जितना ज्यादा 1,500, 2,000, 5,000, बहुत ज्यादा इनकी गणना होती है, खोपड़ी जाती है, खोपड़ी दौड़ती है। कोई आप समाचार देखो, बड़े बड़े इतिहासकार जितने भी शोध करता है, उनकी खोपड़ी ज्यादा से ज्यादा 2,000, 2,500, 3,000, इससे ज्यादा नहीं रहती। हमारे यहाँ तो अरबों खरबों कितने वर्ष का करना एक एक ग्रंथ में रखा हुआ है, लिखा हुआ है कि करते रहो गणना। आज लोग मानते हैं हाँ हनुमान चालीसा में जो लिखा है वो सही है, युग सहस्त्र योजन पर राम। आपका विज्ञान का बाप निकाला ना गणित करके, अब तुम नहीं निकाल पाए, इसका मतलब हमारे शास्त्र में गलत लिखा है, ऐसा तो हम तो मान लें, और हम सब मूर्खानंद है ना, हम सब मूर्खानंद है। आज हनुमान चालीसा की चौपाई जब कैलकुलेट करके वो बता दिए कि युग सहस्त्र योजन पर भानु, तब हम उसको सही मान लें, हाँ अब लिखा, अब सही मान लें। अरे दूसरा हमको कहेगा तुम सही हो तो हम सही होंगे, तो हमसे ज्यादा गलत कौन होगा? इसका मतलब सबसे ज्यादा हम ही गलत हैं। तो इसलिए परमात्मा के विषय में, परमात्मा को, भगवान को समझो। जो कोई भी कहे भगवान क्या है तो उससे पूछना। भगवान का मतलब सीधी सीधी भाषा में, कोई वेद नहीं पढ़ना, कोई शास्त्र नहीं पढ़ना। भगवान का मतलब वो होता है जो सब कुछ कर सके, कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था इति परमात्मा। जो हो सकता है उसको भी कर देवे, जो ना हो सकता हो उसको भी कर देवे, वो होता है परमात्मा। अब पूछो तुम्हारा परमात्मा क्या क्या कर सकता है? तुम्हारा परमात्मा मूर्ति में बैठ सकता है? तुम्हारा परमात्मा मूर्ति बन सकता है? नहीं बन सकता। तो काहे परमात्मा? जिस परमात्मा को सब जगह कहते हो, मूर्ति में है कि नहीं है ये बताओ। और नहीं है तो फिर परमात्मा नहीं है तुम्हारा। अच्छा, जो जिस परमात्मा को बोलते हो परमात्मा सब जगह,
तो मूर्ति में क्यों नहीं है? या तो गधा होगा, नहीं जानता होगा, परमात्मा की मूर्ति में जाना चाहिए। तो इसलिए आपसे कोई तर्क वितर्क करे, कुछ भी कहे तो सीधे अब भगवान को भी समझो ना। यहाँ परमात्मा की बात आई, क्या सर्वज्ञ सर्वविद परमात्मा वो है जो प्रत्येक क्षण आप क्या सोच रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, इस संसार में जितने मनुष्य हैं, मनुष्य नहीं, चिड़िया, पक्षी, गोजर, खटमल, चिट्टी, जो भी है, सब क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे और पीछे क्या करके आए हैं। इतने नहीं कि क्या कर रहे हैं, इतने जानना नहीं, पीछे भी क्या करके आए और आगे भी क्या करेंगे। उन सब को एक साथ एक समय में जो जानता है वो है परमात्मा। और जिसको जानने के लिए आंख मूंदना पड़े, मान लीजिए पीछे क्या हो गया, वो आंख तब देखो शंकर ध्याली जाना। क्या हुआ? चौपाई पढ़े ना रामायण की। सती जो जा करके राम जी की परीक्षा की, सती ने जा करके राम जी की परीक्षा किया, ठीक है। तो अब शंकर जी के पास आए, पूछे परीक्षा ले लिया, बोले हाँ ले। नहीं महाराज मैं तो गई चली आई, बहुत नहीं बताई ना। अब भोले बाबा क्या करना पड़ा, तब शंकर देखो धरी ध्यान। अब इतने समझ गए ना, परमात्मा होता